हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज हम हमारे इस सेशन में डिस्कशन करेंगे 7 जून से लेकर के 10 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। साथ ही हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और उस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे लास्ट सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन लास्ट सेशन का। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फरवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस मौके पर ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का ऐलान किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में वर्ष 1901 में हुआ था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे पुराना पोर्ट ट्रस्ट है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। हमारे आज के इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? ऑप्शंस हैं नगर वन, जिला वन, नगर जंगल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन पर डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। आंसर है 7 जून। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 2018 में शुरू किया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में बने उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं रिचर्ड, मार्को, जूलियन, क्रिस्टोबल। आंसर है क्रिस्टोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? ऑप्शंस हैं वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024। आंसर है वर्ष 2022। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को वर्ष 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। यह आयोजन इस साल सितंबर में अमेरिका के यांगटन में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POK पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोहाला पनबिजली परियोजना यानी कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। आंसर है चीन। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला पनबिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी। भारत ने पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं उचित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, सायरा बानो, जावेद अख्तर, शाहरुख खान।
आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने जेलों से 9,671 कैदियों को रिहा करने के बाद अब 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल देने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? M नेत्रा, R माधवन, सुनील छेत्री, इनमें से कोई नहीं। आंसर है M नेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। आंसर है 8 जून। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडिडास की महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मिताली राज, माधुरी दीक्षित, राधा यादव, मानुषी छिल्लर। आंसर है मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन, बल्लारी स्टेशन, बेलगावी स्टेशन। आंसर है हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR जोन का मुख्यालय है। SWR के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1366 मीटर का गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, भारत। आंसर है भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी कितनी सिकुड़ जाएगी? ऑप्शंस हैं 1%, 2%, 3%, 3.2%। आंसर है 3.2%। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% कम हो जाएगी। पूरी दुनिया की जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी 5.2% कम हो जाएगी। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने इस रिपोर्ट में कहा है कि 1870 के बाद ये पहला मौका होगा जब महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, डेनमार्क। आंसर है डेनमार्क। भारतीय ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस हैं 60, 160, 168, 170। आंसर है 168। 180 देशों में भारत 168वें स्थान पर है। 2018 में भारत का स्थान 177वां था। इस सूची में डेनमार्क पहले, लग्जमबर्ग दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। एनवायरमेंट एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स को अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की टीम, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हर 2 साल पर जारी करती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया है? ऑप्शंस हैं जया जेटली, राकेश सिन्हा, राधिका सिंह, अमय प्रधान। आंसर है जया जेटली। जया जेटली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय टास्क फोर्स विवाह और मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगा। टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगा। केंद्र सरकार ने मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? ऑप्शंस हैं 25 जून, 21 जून, 22 जुलाई, 15 अगस्त। आंसर है 21 जून। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़, रुड़की, गैरसैंण, काशीपुर। आंसर है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं लाल, नीला, हरा, गुलाबी। आंसर है हरा। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर है आंध्र प्रदेश। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान
और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप समेत पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गया है? ऑप्शंस है व्हाइट लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स अगेन, एंटी ब्लैक मैटर। आंसर है ब्लैक लाइव्स मैटर। अश्वेतों की जिंदगी मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। आंसर है ओडिशा। यह एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कवि लक्ष्मीकांता महापात्र ने लिखी थी। यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान शुरुआती गान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2020 किस वजह से रद्द कर दिया गया? ऑप्शंस हैं आर्थिक संकट, कोविड-19, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। आंसर है कोविड-19। इस अवार्ड के 60 साल के इतिहास में यह तीसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 1970 में आर्थिक संकट में और 1990 में विनाशकारी भूकंप की वजह से यह अवार्ड रद्द किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करके दुश्मन का दर्जा दिया है? ऑप्शंस हैं चुरू, न्यूजीलैंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। आंसर है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ने 9 जून को कहा, हम दक्षिण कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अब वह हमारा दुश्मन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक। आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई मंगल ग्रह पर 14 जुलाई को उपग्रह जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट का नाम अमल यानी आशा है। इसमें मंगल के वातावरण का आकलन करने के लिए 3 तरह के सेंसर हैं, जिसमें ग्रह की धूल और ओजोन को मापने के लिए हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी कौन बनी? ऑप्शंस हैं प्रिया कुमारी शर्मा, सुमन श्रीवास्तव, श्यामा मुखर्जी, किरण मजुमदार शॉ। आंसर है किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इस पुरस्कार के 20 साल के इतिहास में इस खिताब को पाने वाली वो दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला उद्यमी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 25 जुलाई, 30 सितंबर, 10 अक्टूबर। आंसर है 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था
CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार हो सकती है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।